शर्ट पहनते हैं, क्या काम वगैरह भी करते हैं, पढ़ाई भी चल रहा है? नहीं, पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची, जो रांची यूनिवर्सिटी के बगल में है। मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, वहीं से मेरा एमएससी केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया 2022 में। अभी डिलीवर का काम कर रहे हैं। बिरसा मुंडा के रास्ते पर चल के ही समस्या का समाधान निकालेंगे। हमारी मांग स्पष्ट है, चौधरी जेपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको रद्द किया जाए। जेट जो परीक्षा में धांधली हुई है उसको रद्द, माने कि उसका रिजल्ट जल्द से जल्द किया जाए। जेटेट इतने सालों से नहीं है, जेटेट आयोजित किया जाए। जो उत्पाद सिपाही है, दरोगा है, उसका विलम्ब परीक्षा किया जाए। और जो झारखंड पब्लिक और सरकार के नीचे इतना बड़ा धांधली हो रहा है, घोटाला हो रहा है, उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है, उस पर कोई जांच नहीं हो रही है। इतना बड़ा आज जेपीएससी में घोटाला हुआ, उसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सीआईडी जांच कर रही है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का जाता है, उससे लिपापोती कर रही है। अगर तैयारी कर लो और एकदम पूरा नाराज चल रहे हैं आप जी, तो इस्तीफा इस बार लेके रहना है या भी जेपीएससी में सुधार हो और व्यापक सुधार होगा? सुधार हो कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो। आप 14 दिन अभी मान लिया बोल देंगे कि हाँ भाई मेंस लेते हो, ये तो पूरी गलत है। क्वेश्चन बिना रंगे खाली छोड़ के सब अंदर से रंगा जा रहा है, बिना रंगे सब नौकरी लेके जा रहे हैं। हमारे साथ जो एक अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं, छात्र हैं, शहीद बिरसा मुंडा का जो है एक समझिए तो लेके आए हुए हैं फोटो, और उसमें लिखा हुआ है शहीद बिरसा मुंडा 150वीं जयंती समारोह समिति। क्या कुछ कहेगा जिस प्रकार गड़बड़ी हो रहा है, समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? जिस तरह से बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए समस्या का समाधान निकाला था, उसी तरह हम लोग भी बिरसा मुंडा के रास्ते पर चल के ही इस समस्या का समाधान निकालेंगे। हमारी मांग स्पष्ट है, चौधरी जेपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको रद्द किया जाए। जेट जो परीक्षा में धांधली हुई है उसको रद्द, माने कि उसका रिजल्ट जल्द से जल्द किया जाए। जेटेट इतने सालों से नहीं है, जेटेट आयोजित किया जाए। जो उत्पाद सिपाही है, दरोगा है, उसका विलम्ब परीक्षा किया जाए। और जो झारखंड पब्लिक परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं, पुराना बहुत सारा ऐसा परीक्षा है जो 10 सालों से चल रहा है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। वही तो बात है, वही तो 10 साल की परीक्षा है। नया आने का तो दूर रहा। वही तो बात है, क्या होती है सरकार अब मांग कर रहे हैं अभी, बोले कि हाँ ठीक है मांग लो, आगे जो आने वाली चीज है उसको सरकार नकार देती है। यही बात है। जेटेट का परीक्षा ये आज का परीक्षा का नहीं है, 4 बार इस साल डेट बढ़ा है। ये ऐसा नहीं, 2013 से बहुत पहले से हम लोग मांग करते आ रहे, जेटेट लो जेटेट लो जेटेट लो, लेकिन नहीं ले रही है अभी तक। नहीं हो गया 10 साल हो गया, 10 साल से नहीं लिया सर। बिल्कुल नहीं। जेटेट का परीक्षा हुआ था बोकारो और रांची के सेंटर में, एग्जाम में बैठा था जेट का। तेरा वाला हम बैठे थे ना जेट का जो परीक्षा हुआ जेट था वाला, उसमें बोकारो रांची का सेंटर, हमारे सेंटर में 2.5 घंटे बाद पेपर मिली है। ठीक है, क्वेश्चन का पेपर का नंबर अलग है, ओएमआर सीट का नंबर अलग है। मैंने जब सवाल किया था सर ऐसा क्यों है, तो बोले नया झारखंड है, ऐसे मिलेगा तुम लोग लो, हम लोग डीसी का, बोकारो डीसी का आदमी है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस तरह से हुआ है। तब बताइए, कुछ नहीं कर पाए होंगे, जो बोला गया सुन क्या गए? वही तो बात है ना, हम लोग आवाज भी उठाए लेकिन हमारी बात को नहीं सुना गया। यही बात है। तो सरकार क्या बोलती है, अभी डिमांड करते हैं तो तुम बकरी पालो, मुर्गी पालो। यही से सर विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या बोले थे, तो हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उसको लागू होने नहीं देंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं वर्तमान में 5700 से अधिक स्कूल क्लोजर मर्जर के नाम पर झारखंड में बंद हुए हैं। ठीक है, क्लस्टर सिस्टम के नाम पर कॉलेजों को बंद किया जा रहा है। सिर्फ एक कॉलेज में एक ही विषय का पढ़ाई होगा। जो रांची कॉलेज है उसका नाम बदल रहा था, उस समय हम लोग ने बोला था तो बिरसा मुंडा सिद्धू कानू के नाम पर रखे, लेकिन उन्होंने श्यामा प्रसाद के नाम पर रखा। ये जो चीज है सिर्फ जेपीएससी का बात नहीं है, तमाम जो शैक्षणिक समस्याएं हैं झारखंड में, झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था लाचार हो गई है। यहाँ महुआ मांझी जंतर मंतर पर जाकर भाषण देती है, झारखंड में सब ठीक है, अपना राज्य के बारे में नहीं बताती है। 3 दिन से बैठे हुए थे सत्याग्रह पे बहुत सारे लोग, क्या कोई राज्य मतलब सरकार के जो पक्ष में है कोई मिलने के लिए आया आपसे? कोई भी नहीं आया है। और हम अपील करते हैं आपके माध्यम से, तो हेमंत सोरेन हो, उनका मंत्रिमंडल हो, इवन राहुल गांधी वहां पर तो गए, प्रधानमंत्री के घर के सामने धरना पर बैठ गए। यहाँ पर मुख्यमंत्री के सामने घर के सामने आवास के सामने धरना पर बैठी है, क्योंकि हम भी तो छात्र हैं, हम भी पेपर लीक के पेपर के धांधली के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। तो हमारे साथ अगर उनके अंदर इंसानियत जीवित है, मानवता जीवित है, तो वो भी अपना सरकार के खिलाफ इस धरना में सपोर्ट करेंगे और हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस मांग का समर्थन करेंगे। बढ़िया तो चल रही है, आप भी जान रहे हैं। आप लोग आते हैं सीजल वाले में भी आए, छात्र चले गए, बोले नहीं रद्द होगा। सीआईडी जांच कर रही, सीआईडी का अभी तक क्या कुछ हुआ रिपोर्ट किसी को छूता नहीं, की मतलब क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। क्या आप लोग आज आए चले जाइएगा, क्या उसे समस्या समाधान निकलेगा? बिल्कुल नहीं, ये हमारा स्पष्ट मांग है, सीबीआई जांच हो। सीआईडी पर हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि हर एक राज्यों में वो राज्य के सरकार के अधीन वो काम करती है। जैसे सरकार जैसा बोलेगी वो जैसे बन गया ना कठपुतली टाइप का, उसी तरह हो गया। सीबीआई जांच हो। अगर दूध में पानी नहीं है तो आपको जांच करने में क्या तकलीफ है?
हम तो और कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो सरकार इजाजत दे, उसकी जांच हो। जिस तरह चुनाव के समय भी ये अलग अलग बोकारो में, रांची में, देवघर में, गोड्डा में जाकर चुनाव प्रचार का शेड्यूल तैयार करता है, उसी तरह झारखंड में कैलेंडर जारी हो तो फलना महीना में फलना हम एग्जाम लगे और निष्पक्ष जांच हो और छात्रों को जो फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसको अविलंब बंद किया जाए। कब तक बैठेगा आप? अंतिम प्रश्न। ये हमारा बिरसा जयपाल सिंह स्टेडियम में अनिश्चितकालीन, आप देखिएगा स्टेज बना हुआ है, टेंट लगा हुआ है, अनिश्चितकालीन धरना है जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती। आज माने, कल माने, परसों मांगे, ये चलते रहेगा क्योंकि सरकार को हम झुका कर रहेंगे। दिल्ली में भी छात्रों ने झुकाया, जो सरकार बोलती है कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, वो सरकार को छात्रों ने झुकाया है। हम लोग भी यहाँ पर झुकाएंगे, अपनी मांग को मनवाएंगे और यहाँ से जीत के ही कहाँ से आए जाएंगे। मैं रांची से ही हूँ। रांची से ही। तो देख सकते हैं ये बिरसा मुंडा जी का जो है फोटो एक तरफ से लेके आए हुए हैं और ये जो है भारत के संविधान और तिरंगा का फोटो लेके आए हुए हैं। क्या मकसद है? आप लोग दोनों जो है अलग अलग एक ही जगह के हैं, झारखंड के, यहाँ एक ही जगह मौजूद भी हैं, दोनों अलग अलग तस्वीरें हैं आप लोग के पास। सर मकसद ये है कि यही संविधान का बुक लेके राहुल गांधी जी संसद में जाते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। तो जहां पर उनकी सरकार है और सरकार के नीचे इतना बड़ा धांधली हो रहा है, घोटाला हो रहा है, उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है, उस पर कोई जांच नहीं हो रही है। इतना बड़ा आज जेपीएससी में घोटाला हुआ, उसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सीआईडी जांच कर रही है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का अंदर जाता है, उससे लिपापोती कर रही है। अगर आप कुछ नहीं किया, कोई भी घोटाला नहीं किया, तो सीबीआई जांच कर रही है। अगर कोई चोर नहीं होता है तो कोई भी आके जांच करेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। चोरी किया था तो दिक्कत हो रहा है इसको। मेरा मांग बस इतना ही है कि सीबीआई का जांच करवाए, जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इतना भयानक सजा मिले उसको। मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मुख्यमंत्री मेरा इसमें कहना है कि 14वीं जेपीएससी जिस तरह से ये हुई है, ये मतलब कि आपका हुआ अभी जिस तरह से घोटाला हुआ, जैसे सीजीएल का घोटाला हुआ, ठीक है ना, तो इसमें मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो, निष्पक्ष जांच हो, तभी सारी चीजें आ सकती है। एसीएफ का एग्जाम, आरएफओ का एग्जाम, सारा एग्जाम में आपका घोटाला हुआ है यार। तो अभी जैसे 14 जेपीएससी का बात की, सीआईडी जांच कर रही है, अभी देखिए जो कुछ नहीं होने जाना, नहीं होने जाना। नहीं, वो लिपापोती आईवास है, वो आईवास है। क्या आप सरकार तो एक दिन आते हैं, आप लोग चले जाते हैं, सरकार तो बात मानती नहीं है। बहुत पहले भी चलते आ रहा है, आप लोग आए हैं, चले जाएगा या फिर कंटिन्यू? ये अनिश्चितकालीन धरना है, ये युवाओं का धरना है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई इंटरफेस नहीं है। ये एकदम इस बार मांग जेन्युइन मांग है, वो हर हाल में पूरा होकर रहे। कहाँ से आए हुए हैं? मैं पलामू में रहता हूँ, मेरा घर रांची भी है। इसका मतलब एग्जाम यूपीएससी की तैयारी करता है, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और एकदम पूरा नाराज चल रहा है आप। जी, मतलब इस्तीफा इस बार लेके रहना है या फिर जेपीएससी में सुधार हो और व्यापक सुधार होगा? मान लीजिए सुधार हो कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो। आप 14 दिन तो अभी मान लीजिए आए बोल देंगे कि हाँ भाई 14 दिन में मेंस लेते हो, ये तो पूरी गलत है। ये कहाँ से सही है? आपका पीटी का समय नहीं देते हो, आंसर की आपका बहुत सारा गलतियां रहती हैं, एजेंसी आपका गलत रहता है, तो कैसे विश्वास किया जा सकता है? पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची, जो रांची यूनिवर्सिटी के बगल में है। मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, वहीं से मेरा एमएससी केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया 2022 में। अभी ब्लिंकिट डिलीवर का काम कर रहे हैं। तैयारी भी करते हैं? हाँ, तैयारी भी करते हैं, एग्जाम भी देते हैं। लेकिन झारखंड सरकार हमेशा से जेपीएससी जैसी एग्जामिनेशन, कई सारे और भी एग्जामिनेशन में पेपर लीक, धांधली, भ्रष्टाचार, इसके हमेशा शिकार होते हैं। क्या एग्जाम दिया अभी? हमने जैसे टेक्निकल एग्जामिनेशन दिया, हमने जैसे सीजीएल दिया, हमने जेपीएससी दिया, हमने फॉरेस्ट रेंज जेपीएससी दिया, कई सारे एग्जामिनेशन में दिया। लेकिन यही हम लोग परीक्षा हमेशा लीक की शिकार हम लोग हो जाते हैं, जिसके चलते हम लोग आज पीड़ित है, हमारे परिवार पीड़ित है, रिश्तेदार पीड़ित है। हम लोग दोस्त यारी में ताने देते हैं कि आपसे नहीं होगा, आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, कहीं रोजगार की तलाश कीजिए, कहीं गुजरात चल जाइए, बेंगलोर चल जाइए, चेन्नई चल जाइए, किसी कंपनी में काम कर लीजिए। ये हमारे घर से प्रेशराइज किया जा रहा है और हमारे एज भी धीरे धीरे चलते जा रहा कहाँ घर हुआ? है। हमारे पश्चिम सिंहभूम चाईबासा से हैं, मतलब झारखंड का मूल। झारखंड के मूल निवासी हैं, झारखंड के आदिवासी हैं। फिर भी जो है आप सरकार से क्या मांग कीजिए? सरकार से एक ही मांग है, अभी तत्काल जितना भी एग्जामिनेशन लिया है उसको रद्द करा करके आप फिर से नोटिफिकेशन निकाल करके रिफॉर्म किया जाए। काम भी इधर कर रहे हैं हाँ, आप? काम भी कर रहे हैं, डिलीवरी का ब्लिंकिट कितना इधर मिल जाता है आपको? ब्लिंकिट में पर ऑर्डर में मिनिमम 14 रुपया है और डिस्टेंस के हिसाब से 20 रुपया, 25 रुपया, 22 रुपया वैसा मिलता है। मतलब घर का स्थिति खराब होने के कारण बहुत जैसे आप काम नहीं कर रहे। बहुत खराब है, घर का स्थिति इतना खराब है कि माँ बाप आपका 3 से 4 हजार रुपया देने तक नहीं सकते हैं। तो हम लोग अपने के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग खुद कर रहे हैं काम। धांधली परीक्षा में होते स्टूडेंट के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, कोई भी एग्जाम झारखंड में हो रही है उसकी पारदर्शिता से नहीं किए जा रहे हैं। जितने भी जेपीएससी की परीक्षा हो, चाहे जेएसएससी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो,
हमारी झारखंड सरकार पार्टीशन नहीं, सभी इतने साल से तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, सब रोड पे आ गए हैं, सब पैसे पर बेच रहे हैं, सब सीट बेच रहे हैं, पैसे पर बेच रहे हैं। पता चल रहा है कि क्वेश्चन पढ़ रहा है, रट रहा है, पढ़ने वाले बच्चे दिन रात मेहनत करते जा रहा है और पैसे पर सब नौकरी लेके चल जा रहा है। पढ़ने वाले बच्चे जही सही रह जा रहा है और पैसे डाल के ऊपर बाहर से डाल के और क्वेश्चन बिना रंगे खाली छोड़ के सब अंदर से रंगा जा रहा है, बिना रंगे सब नौकरी लेके जा रहे हैं। ये समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? ये समस्या का जब तक समाधान नहीं होगी तब तक हमारे यहाँ से प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगी। क्या क्या मांग रहेगा? हम लोग की यही मांग है कि जैसे जेपीएससी में, जैसे सीजीएल में जिस तरह से धांधली हुई है उसे सीबीआई की मांग की जाए और जेपीएससी में जिस तरह से जब सीजीएल की बात की है, सीजीएल पे तो मान लीजिए जांच चल रहा था, सीआईडी अभी भी चल ही रहा है, उसमें नियुक्ति भी मिल गया, क्या होगा? तो जिस प्रकार से ये धांधली हुई है फिलहाल तो अभी आप देखे होंगे कि मनोज तिवारी जो रमेश तिवारी उसका जो कांड हुआ है उसमें से हर एग्जाम में उनकी रिजल्ट हुई है, ये जहाँ तक सरासर गलत है। और जिस प्रकार वो तो जेल चले गए, आज उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसी के वास्ते सभी स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच किया जाए ताकि साफ पता चले कि होने जो अपराध है जो गलत तरीके से लिए हैं उस पर कार्रवाई किया जाए और पारदर्शिता से एग्जाम कराया जाए। बस यही हम परीक्षा दिए हुए, कहाँ से आए हुए हैं? हम गिरिडीह जिले से आए हुए हैं। फिलहाल हम लोग रांची में 5-7 साल हो गए हमें रांची में, यहीं पे हम लोग रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। सब पता चल रहा है कि क्वेश्चन तो बिक जा रहा है। जेपीएससी भी दिए, सीजीएल भी दिए, हाँ, तो किसी में नहीं हो पा रहा, किसी में नहीं हो पा रहा है। फिर सब कटअप, ना किसी तरह का कटअप जारी कर रहा है ना कुछ कर रहा है, बस सिर्फ देख रहे हैं कि लिस्ट जारी कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ किसी को पता नहीं चल रहा है इसमें से। लगातार आप लोग रांची में धरना प्रदर्शन कीजिएगा या फिर जो है आज आए आपके घर चले? नहीं, हम लोग जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, माननीय सरकार महोदय जी से नहीं मांग करते हैं कि इस पर पारदर्शिता से एग्जाम किया जाए, इस पर से जांच किया जाए और सही निर्णय लिया जाए, इस पर स्टूडेंट के बात को सुना जाए। तो यही हम लोग यहीं रहेंगे जब क्या तक। नाम हो गया? मेरा नाम कैलाश कुमार हुआ, मैं गिरिडीह से आया हुआ हूँ और ये प्रोटेस्ट के वास्ते हम यहीं रांची में रहते हैं। देख सकते हैं रांची आके तैयारी कर रहे हैं गिरिडीह से, आप बैनर पोस्टर भी लगाए हैं, जिस प्रकार पीड़ित है एक तरह से यहाँ के शिक्षा व्यवस्था से। आप लोग क्या कुछ कहते हैं कमेंट करके जरूर।